मैं प्रशांत राव, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र। बीएससी सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए पूर्व वीडियो में मैंने जिम्नोस्पर्म में जो विविधताओं का जो विकास हुआ है उसके संदर्भ में हमने चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जिम्नोस्पर्मोप्सिडा के संदर्भ में बात करेंगे। हमने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि प्रो जिम्नोस्पर्मोप्सिडा, जिसके अंतर्गत एनेरोफाइटेल्स, आर्कियोप्टेरिडेल्स और प्रोटोपिटाइटेल्स नामक 3 गण पाए जाते थे, से ही जिम्नोस्पर्मोप्सिडा का विकास माना जाता है। प्रो जिम्नोस्पर्मोप्सिडा के कैरेक्टर्स आप लोग 3 गणों के रूप में आपने पढ़े, जिनमें से प्रोटोपिटाइटेल्स के हमें बहुत कम जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जिनके संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि इसका स्टेम टेरिडोफाइट्स के समान था। बाकी आर्कियोप्टेरिडेल्स और एनेरोफाइटेल्स, इनके लक्षणों को आप जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्मोप्सिडा, जिसमें आप हमारे जिम्नोस्पर्म के समस्त वर्तमान जो पादप हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं वो भी, जो वर्तमान में उपस्थित हैं वो भी, इस पे आते हैं। यदि हम बात करें कि स्टीवार्ट ने इन्हें 3 क्लास में डिवाइड किया था, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, ये क्लास है ना। और वो जो क्लासेज हैं वो कौन कौन सी हैं? साइकिडोफाइट्स, कॉन्ड्रोफाइट्स और नीटोप्सिडा। हम साइकिडोफाइट्स के कुछ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि ये वृक्ष रूपी पादप थे और इनकी पत्तियाँ संयुक्त पिच्छाकार पत्तियाँ थी। स्टेम में कॉर्टेक्स और पिथ उपस्थित था। कास्ट मेनोजाइलिक प्रकार की थी। ये कुछ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं जो इसी में हैं। इसके जो सदस्य गण हैं वो है टेरिडोस्पर्मेल्स, साइकेडेल्स, ग्लोसोप्टेरिडेल्स, साइकेडियोडेल्स, पेंटोजाइलेल्स, और ये शायद पीडीएफ में आपको छुप गया होगा, इसको सही कर लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। केटोलियोनेल्स नाम से गण हैं। यदि हम बात करते हैं इन गणों के बारे में, अब इन गणों की चर्चा करें तो हम सबसे पहले हम टेरिडोस्पर्मेल्स के कुछ कैरेक्टर्स ले लेते हैं। इन्हें बीजीय फर्न भी कहा जाता है। इनमें फर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों के मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं। अधिकांश पादप वृक्ष समान थे, लेकिन कुछ पादप विसर्पी भी होते थे। सुविकसित जाइलम और फ्लोएम पाया जाता था। शीर्ष पर बीजाणुधानियाँ उपस्थित थी और पत्तियाँ फर्न समान और सर्पिलाकार थी। जैसा कि आपको पता है, इसका भी जो रंभ है वो मोनोस्टिलिक प्रकार का और कास्ट मेनोजाइलिक प्रकार की थी। मैं थी लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये सभी पादप विलुप्त हो चुके हैं और ये डिवोनियन काल में पाए जाते थे। इसमें 4 महत्वपूर्ण कुल थे, 4 फैमिलीज हैं: लाइजिनोप्टेरिडेसी, मेडुलोसेसी, कैलिस्टोफाइटेसी और कैलेनोपिट्रिएसी। लाइजिनोप्टेरिडेसी के बारे में बात करें, इसके जीवाश्म अमेरिका और यूरोप में प्राप्त हुए हैं। ये विशेष तौर पर कोयला खदानों के आसपास इनके जीवाश्म ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कोयला या जीवाश्म ईंधन है, उसकी जो निर्माण प्रक्रिया है वो कार्बोनिफेरस काल से मानी जाती है। कार्बोनिफेरस काल पृथ्वी का एक उथल पुथल वाला काल था, जब बड़े पैमाने पर स्पीशीज का विनाश हुआ था और उन्हीं के ज़मीन में दबने से, उच्च ताप और दाब से वो कोयले और जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए थे। ये मुख्यतः विसर्पी पादप हैं थे और तना इनका अल्पशाखित था। सुविकसित जाइलम और फ्लोएम उपस्थित थे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस फैमिलीज पर भी स्पेसिफिकली पूछे जा सकते हैं। उनके कैरेक्टर्स भी आप लोगों को तैयार करने होंगे। हम बात करते हैं मेडुलोसेसी के बारे में। इसके जीवाश्म 3 तरीके से प्राप्त हुए हमें: इंप्रेशन, कंप्रेशन और पेट्रिफिकेशन के रूप में। ये आप इसको सही कर लीजिएगा, लाइन ये पेट्रिशन नहीं है, पेट्रिफिकेशन है, पर्तीय रूप में, है ना। आप इसको ये इस तरह से याद रखिएगा। कार्बोनिफेरस और परमियम काल के पौधे हैं। तना 5 मीटर ऊंचा था, जड़ें अपस्थानिक थीं और रेकिस पर द्विभाजित पत्तियां पाई जाती थी। बीजांडकाय अध्यावरण से घिरा हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नर जन्नांग सिनेंजियम अवस्था में मिले हैं। नलिकाकार बीजाणुधानियां पाई जाती थी और परागण जो था वो मोनोलिथ प्रकार का था। मोनोलिथ, इसको भी सही कर लीजिएगा, मोनोलिथ प्रकार का था। हम बात करते हैं दूसरी फैमिली के बारे में, कैलिस्टोफाइटेसी। ये उत्तरी अमेरिका के पेंसिरियल की चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। ये झाड़ी नुमा पादप था। पत्तियां द्वि और चतुर्पिच्छ की थी और इनमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्रिस्टलीय विन्यास का पाया जाना, सर्सिनेट वेनेशन का पाया जाना, ये एक इंपॉर्टेंट है। तना इंडार्क था, जन्नांग पत्तियों की अभ्यक्ष सतह पर लगते थे। यदि हम बात करते हैं कैलिमोपिट्रियसी की, जो इसकी तीसरी फैमिली है, अंतिम फैमिली है, डिवोनियन काल में ये इनके पौधे पाए जाते थे और इनके जीवाश्म जर्मनी और अमेरिका में ज़्यादा मिले हैं। तना ठोस था, त्रिकोणीय था, संवहनपूर्ण प्रोटोस्टिलिक प्रकार का था और जाइलम के बीच बीच में मज्जा रश्मियाँ पाई जाती थी। चेपोलिया और कैलेनोपिट्रिस इसके प्रतिनिधि पादप हैं।
नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आपको इनके नाम भी लिखने पड़ सकते हैं। अब हम अगले गण की बात करेंगे। ये दूसरा गण है ग्लोसोप्टेरिडेल्स के बारे में बात करेंगे हमने टेरिडोस्पर्मेल्स की 4 फैमिलीज हमने पढ़ ली हैं। अब हम अगले गण पे हैं ग्लोसोप्टेरिडेल्स। ये गोंडवाना लैंड की प्रमुख वनस्पति थी। ध्यान रखिएगा, गोंडवाना लैंड भारतीय उपमहाद्वीप को सम्मिलित करते हुए जो प्राचीन पृथ्वी का अवशेष था उसे गोंडवाना लैंड नाम दिया गया था। और हमारे नागपुर के पठार वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो बीकानेर में जो कोयला प्राप्त होता है, ये कोयला उसी काल में इन्हीं वनस्पतियों के दबने से प्राप्त हुआ था। और ये जो ग्लोसोप्टेरिडेल्स थी, इनकी वनस्पतियाँ, इनके पादप 6 मीटर लंबे थे, पत्तियाँ छोटी थी, तने पर लगी हुई थी और जड़ वर्टिब्रेरिया प्रकार की थी। ग्लोसोप्टेरिडेल्स की कोई फैमिलीज़ के बारे में हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है विवरण। हम बात करते हैं अगले गण के बारे में, यानी कैटोनियल्स गण के बारे में। इसमें 3 कुल थे, 3 ऑर्डर गलत लिखा हुआ है, 3 कुल थे, 3 फैमिलियाँ थी। उनमें कौन कौन सी हैं? कैटोनियसी, कैरिस्टोस्पर्मेसी और पेल्टोस्पर्मेसी। हम एक एक फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। इनके कैरेक्टर्स आप लोगों को याद करने होंगे। ये ट्राइसिक्स से लेकर क्रिटेशियस काल तक पाए जाने वाले पौधे हैं। ध्यान रखिएगा, यही वो काल है जब इस पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। ट्राइसिक्स, जुरासिक और क्रिटेशियस, 3 इसमें युगों में बांटा गया है इस काल को। कनाडा में इसके जीवाश्म सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। लीफ कैटोनियसी कुल के जो जीवाश्म, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। पत्तियां चौड़ी थी, रंध्र हैप्लोचिलिक प्रकार के थे, यानी वाष्पोत्सर्जन को कम करने वाले, यानी मरुद्भिदीय विशेषता है ये पौधे की। मरुद्भुज पादप जो होते हैं उनमें हैप्लोचिलिक प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। रैकिस पर द्विपिच्छकी पत्तियां थीं और व्यवस्थित थीं, और फलद पत्तियां भी थीं। तो दोनों प्रकार की पत्तियां थी, फलद और सामान्य पत्तियां यानी कायिक पत्तियां। गुरु बीजाणुपर्ण जिन पर गुरु बीजाणुदानियां लगती थी, और लघु बीजाणुपर्ण जिन पर लघु बीजाणुदानियां लगती थी। प्रत्येक शाखा पर लघु बीजाणुपर्ण के अपाक्ष सतह पर नलिकाकार लटका हुआ सिनेंजियम पाया जाता था और इसके अंदर लघु बीजाणुदानियां उपस्थित होती थी। इसका जो प्रतिनिधि पादप है उसके बारे में आप जरूर याद रख लीजिएगा, सेजिनोप्टेरिस। हम दूसरी फैमिली के बारे में बात करते हैं कैटोनियल्स गण के। दूसरी फैमिली है कैरिस्टोस्पर्मेसी। ये ट्राइसिक काल में पाए जाने वाले पादप थे और दक्षिण अफ्रीका में इसके जीवाश्म सर्वाधिक रूप से मिले हैं। इसमें लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुपर्ण दोनों उपस्थित थी, और इसका जो प्रतिनिधि पादप है वो स्टिनोप्टेरिस को आप याद रख लीजिएगा। इसकी तीसरी और अंतिम फैमिली के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पेंटास्पर्मेसी ट्राइसिक युग का पादप है और लघु बीजाणुपर्ण गुरु बीजाणुपर्ण दोनों उपस्थित थी। बाकी सारे कैरेक्टर्स कैटोनियसी जैसे ही है इनके, पेल्टोस्पर्मेसी के और कैरिस्टोस्पर्मेसी के, इसलिए ज़्यादा इसमें कोई विशेष कैरेक्टर्स नहीं है। प्रतिनिधि पादप लेपिडोप्टेरिस और एंटीलिया, दोनों नाम आप याद रख लीजिएगा। इस प्रकार से आज हमने 2 गणों के बारे में हमने पढ़ा है जिम्नोस्पर्मोप्सिडा के। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के बारे में, हम अगले जो गण आएंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण है साइकेडेल्स के जो ऑर्डर है उसके लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे।